हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में, आज के लेसन में हम ये सीखते हैं कि फुलफिलमेंट प्रोसेस कैसे वर्क करता है। हाउ डज़ द फुलफिलमेंट प्रोसेस वर्क। कि फुलफिलमेंट चाहे वो अमेज़ोन का हो, चाहे वो नून का हो, चाहे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे shein.com है। आपको पता है गल्फ़ में ये बहुत ज़्यादा वेबसाइट फेमस है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो ये फुलफिलमेंट प्रोसेस कैसे वर्क करता है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। ओके, every step in your fulfillment process is an opportunity to optimize from the moment a customer hits the buy button to when they unpack their new product. Small delay or minor errors can result in a terrible customer experience. To avoid common problems, let's take a close look at each stage of the fulfillment प्रोसेस। गाइस, फुलफिलमेंट प्रोसेस, इसमें हमने ये चीज़ें सीखनी है कि ये कंप्लीट जो फुलफिलमेंट सेंटर बने होते हैं ये लोग कैसे वर्क करते हैं। इसके देखें, पहले हम लोग ये समझते थे कि मैं बजाते खुद मैं ये समझता था कि हम जब अमेज़ोन से ऑर्डर करते हैं ना, कि ये कोई लोग होते हैं जो घरों पे पैक करके ना डिलीवरी वाला आता है और दे के चला जाता है। लेकिन एक्चुअली रियल में कोई पता नहीं था कि ये इनके फुलफिलमेंट सेंटर होते हैं। अमेज़ोन का वेयर हाउस होता है या नून का वेयर हाउस होता है या बड़े बड़े इनके सेंटर बने होते हैं, वहाँ पे इनके पास प्रोडक्ट्स रखाई जाती हैं। तो ये पहले बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन जिस दिन 24 मार्च 2020 में मैंने अमेज़ोन ज्वाइन की थी, तो ये मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरी वहाँ पे कैसे जॉब लगी और मैंने क्या वहाँ पे सीखा और मेरे पहले दिन कैसा था और पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक वहाँ पे मैंने कैसे गुजारा। और ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा फुलफिलमेंट का कि वो कैसे वर्क करते हैं। और इस वीडियो में थ्योरी के तौर पे आप लोगों को मैं गाइड करूंगा। तो पहले हमारा जो ज़हन होता था वो यही होता था कि हमें मतलब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और हमारा घर पर आ जाता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में हमें पता नहीं होता था कि एक्चुअली होता क्या है। तो इस वीडियो में गाइज आप लोगों को जो मैंने कंसेप्ट देना है या गाइड करना है वो इसके रिलेटेड है कि फुलफिलमेंट सेंटर जो है वो या फुलफिलमेंट प्रोसेस कैसे वर्क करता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है इसका रिसीविंग इन्वेंट्री। जितने भी फुलफिलमेंट सेंटर होते हैं, ये जितने भी ऑनलाइन स्टोर होते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स आप लोग देखते हैं, उनके पास रिसीव इन्वेंट्री होती है, उनके पास इन्वेंटोरी रिसीव होती है। मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं या प्रोडक्ट आप वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करते हैं तो वो उनके वेयर हाउस में जाती है। जैसा कि अरामेक्स है, DHL है, DB शंकर है, आप इनकी वेबसाइट्स पे देखें तो आप लोगों को इनकी प्रोडक्ट्स, इनका जो कैटलॉग है वो सारा आप लोगों को नजर आएगा। लेकिन फेमस जो है सबसे ज्यादा गल्फ में, तो आप लोगों को पता है अमेज़ोन है, नून है, उसके अलावा निमशी है, शीन है, और आउट कंट्री में वालमार्ट, ईबे, शॉपिफाई और अमेज़ोन टॉप ट्रेंड में जा रही है। आप लोगों को इसका आइडिया। तो सबसे पहले फुलफिलमेंट प्रोसेस में ये होता है कि उनको रिसीव इन्वेंटरी होती है। आपकी जो इन्वेंट्री है, जो आपने लिस्ट की होती है प्रोडक्ट, वो उनको रिसीव होती है। उसके ऊपर क्या थोड़ा सा देखते हैं। स्टेप 1 इज गेटिंग योर प्रोडक्ट्स टू योर डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी प्रोडक्ट वहां पे पहुंच जाती है वाया कोरियर, चाहे वो चाइना से आए, चाहे पाकिस्तान या इंडिया से आए। आप लोगों को पता है इंडिया भी बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर में आगे है। इनकी प्रोडक्ट्स मेडिकल में बहुत ज़्यादा इनकी जो है वो प्रोडक्शन हो रही होती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये लोग डिलीवर करते हैं। ओके, दिस स्टेज ऑफ द फुलफिलमेंट प्रोसेस इज नोन एज रिसीविंग इन्वेंटरी। द प्लेस वेयर यू रिसीव मर्चेंडाइज कुड बी योर प्लेस ऑफ बिजनेस, अ वेयर हाउस, अ फुलफिलमेंट सेंटर और अ स्टोरेज लोकेशन। मतलब ये है कि हो सकता है ये आपका मर्चेंडाइज कुड बी योर प्लेस ऑफ बिजनेस, आपका वेयर हाउस हो सकता है, आपका फुलफिलमेंट सेंटर हो सकता है, आपकी अपनी लेबर काम करती हो, या आपकी अपनी स्टोरेज लोकेशन हो, भले वो आपने अपने घर में बनाया हुआ हो या आपने अपने ऑफिस में ही बनाया हुआ। ऑफिस लोकेशन पे भी आप लोग ये बना सकते हैं और जहां आप अपनी इन्वेंटरी को स्टोर करके रखते हैं। एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक छोटी सी ग्रॉसरी या एक शॉप, उन्होंने क्या बनाया होता है, शेल्फ, जहाँ पे शैम्पूज पड़े हुए हैं, जहाँ पे साबुन पड़े हुए हैं, जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज की चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप लोग देखते हैं किचन आइटम्स पड़े हैं, उसके अलावा डिफरेंट जो है वो ग्रॉसरीज के आइटम पड़े हुए हैं। वो जो चीज़ें वहाँ पे शेल्फ में रखी जाती हैं वो इन्वेंटरी होती है, उनके पास वहाँ पे जाती है, तो वो लोग उसको मैनेज कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? ये कहलाता है फुलफिलमेंट सेंटर। फॉर एग्जांपल एक फिजिकल बात करें, कस्टमर आता है, आप लोग शॉप से उठा के उसको चीज़ देते हैं, ये कहलाता है फुलफिलमेंट। और ऑनलाइन फुलफिलमेंट सेंटर, जो ऑनलाइन आप लोग ऑर्डर करते हैं, उसके अंदर भी फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर भी लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं और वो आपका ऑर्डर के ऊपर सारा प्रोसेस करते हैं जब उनको ऑर्डर जाता है। तो पहला जो स्टेप है,
पहला जो स्टेप है वो है रिसीविंग इन्वेंटोरी का। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू आर वर्किंग विद द थर्ड पार्टी सर्विसेज, be sure to pack your product with the right shipping material and clear labeling. Doing so will speed the process of receiving inventory and ensure your product is ready to ship out to customer. अब होता क्या है, इस पॉइंट में क्या बात है, इस पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को परफेक्ट लेबल के साथ और परफेक्ट बॉक्स में आपने पैक करना है, बिल्कुल शेक ना हो आपकी प्रोडक्ट। एक चाहे वो आप सप्लायर से कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं या थर्ड पार्टी, यही बात आ जाती है सप्लायर के थ्रू। फर्स्ट पार्टी आप हो गए, सेकंड पार्टी वो फुलफिलमेंट सेंटर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशन हो गई, और थर्ड पार्टी जो है वो आपका सप्लायर है जो आपकी प्रोडक्ट को वहाँ पे भेजेगा फुलफिलमेंट सेंटर में। तो उसी को कह के आपने अपना लेबल और शिपिंग मटेरियल, राइट शिपिंग मटेरियल, उसके लिए बॉक्स, ताकि आपका आइटम जो है वो डैमेज भी ना हो, टूटे भी ना, अगर लिक्विड है तो वो डैमेज भी ना हो और आपका बॉक्स जो है वो डैमेज भी ना हो। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है ताकि आपकी शिपमेंट जो है वो फुलफिलमेंट सेंटर में सक्सेसफुली पहुंचे और वहाँ से जो है वो कस्टमर को ईजिली आगे शिप हो सके। ओके, नेक्स्ट, कॉमन एरर्स दैट स्लो रिसीविंग। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकली तजर्बा है। जब हम लोग अमेजोन DXB3 में रिसीविंग करते थे, वहाँ पे कुछ रूल्स हमें गाइड किए जाते हैं, वो यहाँ पे भी अमेजोन ने अपनी सेलर यूनिवर्सिटी में भी ये गाइड किए हुए हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। स्मॉल ओवरसाइट्स कैन लीड टू सिग्निफिकेंट डिलेज। Amazon shipping criteria helps keep the fulfillment process as smooth and as speedy as possible। मतलब ये है कि स्मॉल ओवरसाइट स्कैन, जो बिल्कुल मतलब स्मॉल ओवरसाइट नज़र ना आने के काबिल, मतलब आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसी है कि वो विजिबल ही ना हो, तो उसके लिए जो है वो आपका डिले हो सकता है। प्रोसेस एज स्मूथ एज स्पीडी एज पॉसिबल, ताकि आपका जो है वो सिग्निफिकेंट डिले भी ना हो और आप जो है वो अमेजोन शिपिंग क्राइटेरिया के ऊपर फॉलो करते हुए आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्पीडी, मतलब इजीली वहाँ पे जाए और आगे वो स्टोर हो सके। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, मल्टीपल बॉक्सेस मस्ट नॉट बी टेप्ड और बैंड टुगेदर। मल्टीपल बॉक्सेस को बिल्कुल भी जो है एक साथ टेप ना कीजिएगा। मतलब ये है कि दो बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स में 20 है, एक बॉक्स में भी 20 है, तो दोनों को इकट्ठा बिल्कुल टेप ना कीजिएगा, जॉइन ना कीजिएगा, आर बैंड टुगेदर। इन दोनों को एक साथ टाइट ना कीजिएगा, अलग अलग कीजिएगा और अलग अलग लेबल भी लगाइएगा ताकि इजीली जो है वो 1 बाय 1 रिसीव हो जाए। अमेजोन जो लेबल भी देता है वो पूछता है FBA शिपिंग में, FBA शिपमेंट जब आप क्रिएट करते हैं तो उसमें अमेजोन आपसे पूछता है कि आपके पास कितने बॉक्स है। एवरीथिंग विल बी फिट इनटू 1 बॉक्स और यू नीड मल्टीपल बॉक्सेस। So Amazon will ask that question in FBA shipment when you are making an FBA shipment प्लान। सो गाइज इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो है टेप ना हो, एक साथ टेप ना करें। ओके, नेक्स्ट, शिपिंग बॉक्सेस शुड नॉट हैव एनी अदर स्कैनेबल बारकोड्स एक्सेप्ट द शिपिंग लेबल। अमेजोन ये कहता है या फुलफिलमेंट सेंटर में जब भी आप अपनी प्रोडक्ट भेजें तो शिपिंग लेबल के अलावा कोई भी और चीज़ उसके ऊपर मेंशन ना हो, कोई किसी किस्म का बार कोड ना हो, कोई किसी किस्म का जो है वो लेबल ना लगाएगा। इसकी एग्जांपल एक सिंपल देता हूं। आप लोग पुराने वक्त में लेटर पोस्ट किया करते, तो लेटर के ऊपर अगर आप एक एड्रेस लिख दें और साथ दूसरा भी लिख दें तो जो पोस्टमैन होता था वो कंफ्यूज हो जाता था कि इसको किस पे भेजना है। सो इस चीज़ से बचने के लिए आप एक ही एड्रेस लिखते थे और बिल्कुल एक्यूरेट लिखते थे ताकि जो है वो आपका लेटर जो है वो डिले भी ना हो, एरर भी ना, और सक्सेसफुली रिसीवर पर्सन तक जो है वो पहुंच जाए। तो सेम थिंग ये है कि जब आप अपना बॉक्स वहाँ पे अमेजोन में या किसी भी फुलफिलमेंट सेंटर या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भेज रहे हो तो आपका शिपिंग लेबल विजिबल होना चाहिए और स्कैनेबल होना चाहिए और उसके साथ कोई और बारकोड नहीं मेंशन करना चाहिए। ओके, डोंट प्लेस द शिपिंग लेबल ओवर बॉक्स सीम्स। डोंट प्लेस द शिपिंग लेबल ओवर बॉक्स सीम्स। बॉक्स मतलब ये है कि आपका शिपिंग जो लेबल है, शिप लेबल है, आपको उस जगह पे प्लेस नहीं करना चाहिए जहाँ से ये विजिबल ही ना हो, जहाँ पे ये दिखाई ही ना दे। तो आप लोगों को इस पॉइंट में जो है वो ये चीज़ बताई जा रही है कि डोंट प्लेस द शिपिंग लेबल ओवर बॉक्स सीम्स।
बॉक्स शुड मैच Amazon साइज रिक्वायरमेंट्स। आपका जो बॉक्स है, जो डायमेंशन है, ये Amazon की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। जो FBA शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं, जो आप बॉक्स की डायमेंशन एंटर करते हैं ना, ये आप लोगों ने सप्लायर से इंफॉर्मेशन ले ली होनी है, लाजमी लेनी होती है, जो कि आप बॉक्स की डायमेंशन और ये एंटर करेंगे और Amazon में जब पहुंचेगा तो वो इजीली आपकी बॉक्स की डायमेंशन मैच करेंगे और सक्सेसफुली आपकी इन्वेंटरी जो है वो उनके पास रिसीव हो जाएगी। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है, डायमेंशन का और साइज का। डोंट यूज लूज पैकिंग मटेरियल सच एज पैकिंग पीनट्स और श्रेडेड पेपर, इंस्टेड यूज फोम, एयर पिलाउस और फुल शीट्स ऑफ पेपर। गाइस, आपने जब भी अपनी प्रोडक्ट कोई पैक करनी है तो इस तरह पैक नहीं करनी कि वो अंदर शेक हो रही हो। लूज पैकिंग बिल्कुल नहीं करनी। एज पैकिंग पीनट्स आर शेडेड पेपर। ओके, उसके अंदर जो है वो उसको डैनिज बोलते हैं, एक रफ पेपर होता है वो डाल देते हैं ताकि आपकी जो है वो शिपमेंट ये अंदर आइटम शेक ना हो। मेन मकसद ये है, चाहे वो आप बबल रैप उसके अंदर भरें या फोम रखें या जो भी रखना चाहें। जैसा कि LCD आती है, फोम के अंदर आती है, अंदर शेक ना हो। फ्रिज आते हैं, AC वगैरह आते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपने ऐसी प्रोडक्ट्स देखी होंगी जो अंदर अच्छे से पैक होती हैं ताकि वो शेक ना हो, लूज पैकिंग ना हो। मेक श्योर इंडिविजुअल यूनिट्स इन द बॉक्स हैव स्कैनेबल बारकोड। आपके बारकोड स्कैनेबल होने चाहिए। ईच यूनिट शुड ओनली हैव वन स्कैनेबल बारकोड। हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर यूनिट के ऊपर आपका जो है वो बारकोड सही से अच्छे से होना चाहिए ताकि वो स्कैन हो सके और एरर ना आए उनको स्टोर करने में, पैकिंग करने में और स्कैन करने में और शिप आउट करने में, पैक करके। ठीक है गाइज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोगों को इसका ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट, केस पैक्ड must only have barcodes. Cased pack unit must only have barcode on the individual unit and not on the outer cartoon. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि केस्ड पैक का मतलब ये है कि आपकी एक प्रोडक्ट है और वो 4 सेट के ऊपर मुश्तमिल है। 4 सेट हैं उसके अंदर, तो उनका एक ही बार कोड होना है, 4 नहीं होंगे। लेट्स सी कि आप सेल कर रहे हैं एक फॉर एग्जांपल शैम्पू है, साथ उसके कंडीशनर है, तो आपको ये एक बार कोड लगाना होता है क्योंकि वो एक आइटम है, एक यूनिट है, लेकिन उसके अंदर 2 हैं तो बारकोड एक यूज होगा। सो गाइज, इस पॉइंट में यह बताया जा रहा है मस्ट ओनली हैव बारकोड्स ऑन द इंडिविजुअल यूनिट एंड नॉट ऑन द आउटर कार्टून। उसके आउटर कार्टून पे नहीं होना चाहिए, उसके यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर होना चाहिए। Ensure each unit is packaged properly to avoid damage to the products. Each unit is packaged properly to avoid damage to the products. So इसमें जो है वो आपकी प्रोडक्ट अच्छे से पैक होनी चाहिए और दूसरी के साथ फॉर एग्जांपल आपके ग्लासेस हैं या कप्स हैं, फ्रेजाइल हैं, ये अंदर शेक होके टूटे नहीं। सो ये थे पॉइंट जिनको आप लोगों ने शिपमेंट क्रिएट करते हुए केयर करनी होती है ताकि आपकी जो है रिसीविंग जो है वो स्लो ना हो। इन एरर से आप लोगों ने बचना होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज फुलफिलमेंट प्रोसेस वर्क्स। नंबर 2, शिपिंग कैसे करते हैं हम जो है वो इस पॉइंट पे देखेंगे। If you don't use a service like FBA, shipping products through a major carrier is the next step in the order fulfillment process. For small orders, shipping may be as simple as quick run to your local postal service or drop off location. Means that post office को use करते हुए आप अपनी जो है वो drop off कर सकते हैं। Shipping कोरियर कौन सा यूज करना है? फॉर लार्जर ऑर्डर्स यू मे वांट टू हैव अ कैरियर पिकअप ऑर्डर्स इन फ्रंट ऑफ योर फुलफिलमेंट लोकेशन वेदर योर बिजनेस प्रीमिसेस और अ स्टोरेज फैसिलिटी। मीन्स दैट शिपिंग के बारे में ये आ रहा है, अगर आप लोग चाइना से कर रहे हैं या यूएई में या घर से कर रहे हैं, आप अमेजोन पार्टनर कैरियर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्री में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सऊदीया में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दुबई में सूक के टाइम पे थी लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब RMX, DHL और एमिरेट्स पोस्ट, Sky.net और बहुत ज़्यादा कंपनीज वर्क कर रही हैं। आप इनके थ्रू अपनी शिपिंग सर्विस यूज़ करते हुए FBA कर सकते हैं। अगर स्मॉल पार्सल है तो आप अपने नियर ड्रॉप जोन में कर सकते हैं, जैसा कि सर्च कर सकते हैं एमिरेट्स पोस्ट। तो बाकी अगर मतलब बड़े आइटम है तो आप जो है वो कोरियर के साथ कंट्रैक्ट करके वो आपसे पिक करेंगे और फिर डिज़ायर्ड लोकेशन, जो आपकी लोकेशन होगी अमेजोन की, जो लेबल मिला होगा उस पर ड्रॉप ऑफ कर देंगे। ये शिपिंग के बारे में है। नेक्स्ट, इन्वेंटरी स्टोरेज। इन्वेंटरी स्टोरेज इज द लोकेशन वेयर योर ऑर्डर्स आर स्टोर, जहां पे आपके ऑर्डर जो है, जहां पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टोर की जाती है। इफ यू चूज इन हाउस फुलफिलमेंट दिस कुड बी एन असेसिबल लोकेशन सच एज होम गैराज और स्पेयर रूम। बिजनेस विद अ लॉट ऑफ इन्वेंटरी मे रिक्वायर्स वेयर हाउसिंग।
अगर बिजनेस है आपका और लॉट ऑफ इन्वेंटोरी है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो आप लोगों को हो सकता है वेयर हाउस ज़रूरी हो। लेकिन अगर स्मॉल यूनिट्स हैं तो आप अपना सेपरेट रूम, आप अपने होम में, गिराज में, स्पेयर रूम कहीं पे आप जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इन्वेंटोरी स्टोरेज ये होती है कि जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट को स्टोर किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए, उसको आप लोग जो है वो बोल सकते हैं गोदाम भी बोलते हैं और गिराज भी बोलते हैं, जहाँ पे आप अपनी जो है वो प्रोडक्ट, जैसा कि ग्रॉसरी वाला है अपनी एक स्पेयर शॉप रखता है जहाँ पे उसकी एक्स्ट्रा जो है वो प्रोडक्ट आती है और वो उसको स्टोर करके रखता है और जितनी रिक्वायरमेंट होती है फिर वो उस हिसाब से अपनी शॉप में भी मैनेज करता है। सो Amazon भी जो है वो इन्वेंटोरी को स्टोर करता है। इट्स एसेंशियल टू हैव एनफ इन्वेंटोरी टू मीट कस्टमर डिमांड स्पेशली ड्यूरिंग सीजनल हॉलीडेज और पीक सेल्स इवेंट सच एज साइबर मंडे और प्राइम डे के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इनकी सेल लगती है, अमेज़ोन की बेतहाशा सेल लगती है और ये बहुत ज़्यादा पीक पे जाती है और बहुत ज़्यादा ऑर्डर हिट करते हैं। सो इट मीन्स के आप लोगों के पास अपनी इतनी इन्वेंटरी होनी चाहिए कि अगर सीजनल हॉलीडेज़ में सीजनल प्रोडक्ट्स भी हों तो आप लोगों के पास उसका स्टॉक होना चाहिए और सक्सेसफुली जो है वो आप उसको मेंटेन भी कर सके। और ये सारी सर्विसेज FBA प्रोवाइड करता है। ईच प्रोडक्ट शुड हैव अ स्टॉक कीपिंग यूनिट, SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये बारकोड होता है। आइडेंटिफिकेशन कोड टू असाइन इट अ डेडिकेटेड स्टोरेज प्लेस टू हेल्प यू मैनेज योर इन्वेंटोरी। इस SKU के थ्रू आप लोग जब लिस्टिंग करते हैं, FBM लिस्टिंग करते हैं या FBA लिस्टिंग करते हैं, उसमें स्टॉक कीपिंग यूनिट बता दिया जाता है। SKU, सेलर SKU इसको बोलते हैं, जो बारकोड आपको मिलता है उसके थ्रू Amazon भी ट्रैक करता है, आप खुद भी ट्रैक कर सकते हैं, Amazon स्टोर भी उसी के थ्रू करता है, पिकिंग और पैकिंग भी उसी के थ्रू प्रोवाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर प्रोडक्ट के ऊपर होता है, एक्चुअली SKU ही प्रोवाइड करता है। FBA में जो बारकोड आप लोगों को मिलता है ना, वो आपका सेलर SKU होता है। ओके, नेक्स्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब देखते हैं फुलफिलमेंट प्रोसेस का ये थर्ड है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है? वंस अ कस्टमर कंप्लीट अ ट्रांजैक्शन, जब कस्टमर ऑर्डर करता है और पेमेंट कर देता है, ऑनलाइन पेमेंट करता है, भले कैश ऑन डिलीवरी हो, जब ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग बिगिंस, ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स आइटम सिलेक्शन, आइटम सेलेक्ट होता है, फिर मतलब पिकिंग होती है, पैकिंग होती है और प्रिपेयरिंग द ऑर्डर फॉर शिपमेंट, उसको फिर रेडी किया जाता है, उसके ऊपर लेबल लगाया जाता है और वो कस्टमर को शिप आउट किया जाता है। अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग इज यूज द राइट पैकेजिंग। दिस कुड बी बॉक्सेस, पेपर और बबल मेलर्स, मतलब बबल रैपिंग, जो उसके ऊपर रखना है, बॉक्स के अंदर जो रखना है ताकि आइटम शेक ना हो। पैकिंग मटेरियल सच एज बबल रैप और एयर फिलर्स, इसको डनिज भी बोलते हैं। बी श्योर टू फॉलो ऑल Amazon रिक्वायरमेंट फॉर पैकिंग एंड प्रिपरेशन टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड अवॉइड डैमेज आइटम इन ट्रांजिट। मतलब ये है, बाजुकात पहले क्या होता था, इनकी पैकेज, मतलब Amazon भी इस चीज़ को अपडेट करता रहता है, डैमेज डालता है, बबल रैप डालता है या एयर फिलर डालता है ताकि अंदर आइटम जो है वो शेक ना हो। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पैकिंग करते हुए भी Amazon चीज़ों का बहुत ज़्यादा, इनकी बहुत बड़ी पॉलिसी है ताकि आइटम जो है कस्टमर तक पहुँचे तो सेफ एंड क्वालिटी वाइज पहुँचे, कस्टमर का नेगेटिव फीडबैक ना आए। ओके, नेक्स्ट है शिपिंग। फिर उस ऑर्डर की शिपिंग, पहले शिपिंग थी इन्वेंटोरी की शिपिंग, जो आप सामान Amazon में भेजते हैं। अब है वो शिपिंग जो Amazon शिप करता है। वो क्या? इफ यू डोंट यूज अ सर्विस लाइक FBA, शिपिंग प्रोडक्ट्स through a major carrier is the next step in the order fulfillment process. For small order, shipping may be as simple as quick run to your local post service or drop off location. For larger orders, you may want to have a carrier pick up orders in front of your fulfillment location, whether your business premises or a storage facility. So इसके बारे में यही बताया जा रहा है, आपने इसकी चीज़ का केयर करनी होती है। बाजुकात आप लोग Amazon Easy Ship यूज़ करते हैं, नहीं तो आप Aramex, DHL या Emirates Post यूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं, नहीं तो सेल्फ शिप करते हैं। अगर आप लोगों के पास इतना स्ट्रांग सोर्स है तो आप लोग वो सिलेक्ट करते हुए शिप कर सकते हैं कस्टमर को ऑर्डर। नेक्स्ट, कस्टमर शिपिंग नोटिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है? ऑल्दो नॉट स्ट्रिक्टली पार्ट ऑफ द ई-कॉमर्स फुलफिलमेंट प्रोसेस, इट्स इंपॉर्टेंट टू इंटीग्रेट अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल टू गिव कस्टमर अ ट्रैकिंग नंबर एंड लेट देम नो when their orders have shipped. Using email and shipment tracking reduce calls to your customer services सेंटर फ्रॉम कस्टमर वॉन्डरिंग अबाउट देयर ऑर्डर स्टेटस। गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, या कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो Amazon एक ट्रैकिंग ID प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं कि मेरी ID कब तक पहुंच रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना।
अगर कस्टमर को पता ही ना हो तो वो बार बार कॉल करता रहता है कि मेरा ऑर्डर कहाँ पे है, ऑर्डर कहाँ पे है। जबकि अमेजोन ये चीज़ प्रोवाइड करता है, FBM दोनों में, जब आप लोग ऑर्डर कंफर्म करते हैं या अमेजोन कंफर्म करता है तो अमेजोन ट्रैकिंग के थ्रू बताता है कि ये अब शिप हो चुका है, ये डिलीवर फ्रॉम डिलीवरी स्टेशन हो चुका है, अराइविंग टुडे एंड हैंड ओवर टू द कस्टमर। ये सारा ट्रैकिंग अमेजोन बताता है। कस्टमर को तसल्ली होती है और कस्टमर बहुत कम कॉल करता है क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी जो शिपमेंट है वो कहाँ पे पहुंची है और कितनी देर मुझे पहुंचने वाली है। मैं भी जब इनसे बाय करता हूं तो मैं ट्रैकिंग में देखता रहता हूं कि मुझे 8 बजे मिलेगी, 9 बजे मिलेगी, 10 बजे मिलेगी, मुझे आइडिया हो जाता है, उस टाइम पे शिपमेंट जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट, कस्टमर शिपिंग नोटिफिकेशन। ओके, ऑल्दो नॉट स्ट्रिक्टली पार्ट ऑफ द ई-कॉमर्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आती, आप लोग उसको रिटर्न करना चाहते हैं, या आप अपने एड्रेस पे नहीं है, या आप ऑर्डर करके कहीं चले गए, इमरजेंसी बन गई है, तो उसके ऊपर रिटर्न प्रोसेस क्या होता है। देखें, रिटर्न्स आर अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड आर टू बी एक्सपेक्टेड। देखिए, जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसमें रिटर्न तो लाजमी है, इसको भी आपने हैंडल करना होता है, चाहे FBM में करें। FBM में तो अमेजोन खुद करता है। होता क्या है इसके ऊपर, whether you use in-house fulfillment or third-party fulfillment center, you will need a process for dealing with returns, restocking or discarding defective products and sending refund to customer। ये आप लोगों ने लाजमी प्रोसेस करना होगा। FBM में भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब रिफंड आता है, रिटर्न आता है, तो आपने कस्टमर से वापस उठाना होता है, जो कोरियर यूज़ किया उसके थ्रू, या अमेजोन अमेजोन ईजी शिप यूज़ किया या उसके थ्रू, तो आपने कस्टमर को रिफंड करना होता है। कस्टमर ने, ये बिजनेस का पार्ट है और ये तिजारत में भी और ये इस्लाम में भी जो है वो इसको बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है कि ये आप लोगों को लाजमी मेंटेन करना होता है। कस्टमर रिटर्न, ये किसी चीज़, आप लोग भी यही करते हैं ना कि अगर प्रोडक्ट पसंद ना आए तो आपकी कोशिश होती है कि मैं दुकान वाले को या शॉप को या ऑनलाइन जो है वो रिटर्न की कोशिश करूं। तो ये अमेजोन इसके ऊपर भी कस्टमर को ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि अगर वो रिटर्न भी करना चाहता है तो वो रिटर्न करके अपनी रिफंड हासिल कर सकता है। सेम थिंग, अगर आप लोग अलीबाबा से भी बाय करते हैं और आपको प्रोडक्ट गलत मिली है, रॉन्ग मिली है, आप अपना रिफंड कर सकते हैं। रिमेंबर, ये आप लोगों को पॉइंट जहन में होनी चाहिए। क्लॉथिंग आइटम्स आर द मोस्ट कॉमनली रिटर्न ऑनलाइन रिटेल प्रोडक्ट। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब हम भी काम करते थे तो जो क्लॉथ्स होते थे बहुत ज़्यादा रिटर्न आते थे, क्योंकि साइज़ में, डिज़ाइन में, लेडीज़ बाय करते हैं, शर्ट्स बाय करते हैं, पैंट्स फिट नहीं आती थी तो रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है, इनका ज़्यादा रिटर्न होता है। अकॉर्डिंग फॉर 75% ऑफ ऑल रिटर्न, डोंट लेट द रिटर्न process discourage you. If you are new to e-commerce, it's essential to keep high return product categories in mind and have a policy and process for handling returns with FBA Amazon process return on your behalf। Amazon जो है वो रिटर्न करता है, लेकिन अगर FBM करते हैं या अपना कोई e-commerce का स्टोर बिल्ड किया हुआ है तो उसके ऊपर जो है वो आपको ये चीज़ लाजमी मेंटेन करनी होती है। और ये e-commerce ऑनलाइन स्टोर या ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपका बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि आप अपना जो है वो रिटर्न को भी अच्छे से मैनेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये गाइस कंप्लीट हो चुकी हैं स्लाइड्स। ये था फुलफिलमेंट प्रोसेस आपका कंप्लीट। ठीक है कि अमेजोन में या किसी भी फुलफिलमेंट सेंटर में आपकी प्रोडक्ट कैसे वहाँ पे जाती है और वहाँ पे आगे उसके ऊपर क्या प्रोसेस होता है। एक्चुअली अमेजोन में डीपली अगर मैं आप लोगों को गाइड करूँ ना तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो रहा होता है। लाइक सबसे पहले अमेजोन में जो है वो कंटेनर आते हैं, प्रोडक्ट अनलोड होती है, डॉक रिसीविंग होती है, रिसीविंग होती है, उसमें क्वालिटी, क्वान्टिटी, बॉक्सेज, पैकिंग, हर चीज़ चेक हो रही होती है। फिर आगे जो है वो शेल्फ पे जाके प्रोडक्ट स्टोर होती है। स्टोर होने के साथ जब ऑर्डर आता है तो आउटबाउंड वाले उस ऑर्डर को पिक करते हैं, 6 साइड चेक करके पिक करते हैं, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है और बहुत लंबा प्रोसेस है और इजी प्रोसेस है। हर फुलफिलमेंट सेंटर में यही प्रोसेस हो रहा होता है। जब वो 6 साइड चेक करते हैं, आइटम बिल्कुल ठीक होता है, तब वो आगे जाता है, उसके ऊपर रैंगलिंग होती है और फिर बफरिंग होती है। फिर स्लॉट्स में उनके पास ट्रॉलीज होती हैं और मतलब मखजन स्टोरेज, वो छोटी स्टोरेज होती है ट्रॉली, उसके अंदर सेपरेट रखा जाता है जिस तरह कस्टमर ने ऑर्डर किया होता है। फिर आगे पैकिंग स्टेशन पे प्रोडक्ट्स जाती हैं, वहाँ पे फिर बॉक्सेस और अच्छे से पैक होती है। उनके पास बहुत ही हाई मटेरियल, मतलब हाई एफिशिएंसी वाला मटेरियल होता है। अमेजोन बॉक्सेस, अमेजोन पैकिंग करने वाले डनेज होता है, टेप गन्स होती हैं, स्टिकर्स होते हैं, हर
चीज़ की, वो फिर इस चीज़ को मेंटेन करते हैं, फिर आगे जो है वो सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट करने के साथ ही फिर गाड़ियों में लोड होके फिर कस्टमर को आगे शिप आउट किया जाता है। तो ये कंप्लीट फुलफिलमेंट के ऊपर प्रोसेस किया जाता है। अगर आप लोगों का इस चीज़ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन करें, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अपने अच्छे कमेंट से मुझे फीडबैक भी दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को क्लिक करें। टेक केयर, थैंक यू।